हम सब लोग आज की डेट में सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई कम है कोई ज़्यादा है। आपका व्याख्यान हम लगातार सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जब आदमी यहाँ से जाता है, टीवी देखता है, टीवी के बाद मोबाइल भी देखता है, उसमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट पे बहुत सारे चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें जो है विमुख करने के लिए जो है प्रयत्न करती हैं। मैं उनके साथ में जो हम आपसे सुनते हैं उसको सुनने पे हमें फैक्ट है वो जो आप बताते हैं, लेकिन दूसरी जगह वो कहीं ना कहीं इतने सारे उपचार बताएंगे, इतने सारे बताएंगे, तो उससे आदमी कैसे बचे, अपने को कैसे बचाए कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट डालता ही डालता है वो। वही तो नहीं डालना है, तो वो विश्वास। क्योंकि कुछ तो लोग मजबूत हैं, समझते हैं किसी चीज़, लेकिन कुछ लोग दीदी ने डर का पूछा ना, तो हम बहुत सारे उपाय और ये क्यों कर रहे हैं? विश्वास कम है। और क्यों कम है? ऐसा नहीं कि प्यार कम है, विश्वास कम है। क्यों? डर ने विश्वास की जगह ले ली। और इसका उत्तर दिया है कपिल देव मुनि, इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए, शास्त्र बहुत गहरी बात कहता है। वो क्या कह रहे हैं? उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाके उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस लोक में लौट आता है। ठीक है। जिस समय प्रलय काल में भगवान शैशैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम ग्रस्त श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। प्रभु को सब सौंप दीजिए, प्रभु हाथ, और उसके बाद फिर आप एक ही पर भरोसा कीजिए। सबसे बड़ा भरोसा है। हम गलती ये करते हैं कि 36 जगह सर नवाते हैं, सर ही फूटेगा, लाभ नहीं होगा। बस प्रभु के पास जाइए और वहीं बैठ जाइए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न और चीज था से गुरुजी। डरने की आवश्यकता नहीं है। और सही बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मुझे पता होता है कि ये 36 जगह जाते हैं, उनके प्रति मेरे मन में कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जब प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होगी, जब ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तो साथ भी नहीं दे पाएंगे। हम चाहें भी तो हम उनका कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को प्रभु के पास बैठ जाना चाहिए। एक साधे ही सब सदे, सब साधे सब जाए। गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विश्वास कीजिए और प्रभु के पास बैठिए, अपने आप सारे पाप करें, क्योंकि पुण्य पूर्ण होने पर अपने आप मनुष्य इसी धरती पर लौटता है और फिर वो पुण्य अर्जित करता है और फिर वो चंद्रलोक का वास करता है, चंद्रलोक में जाता है। दूसरा प्रश्न ये था आज की कक्षा से रिलेटेड कि जैसे बच्चे हैं, ये ग्रोइंग स्टेज में है, ये तो इनके लिए जो है कम बैक करने का बहुत वो है कि कर सकते हैं कम बैक, क्योंकि टीनेजर्स यंग एज में उनको जो है आपके जो बताए रास्ते हैं उन पर चल गए, लेकिन जो पेरेंट्स हैं एज ए, उनसे कहीं अनजाने जाने अनजाने परवरिश या संस्कार में उनके कम बैक करने का क्या एक हो सकता है क्या? भक्ति, भक्ति किसी भी आयु में शुरू की जा सकती है। तो आप भक्ति शुरू कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 60 साल की उम्र में आप रनिंग शुरू कर दीजिए, वैसे करने वाले वो भी कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी रनिंग शुरू कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो सब की तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति की जा सकती है, भगवत भजन किया जा सकता है, सत्संग किया जा सकता है, सत्संग में बैठा जा सकता है। ठीक है ना? सत्संग ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, पाठ किया जा सकता है, किसी कोई भी। तो ये तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो अगर कम बैक करना है तो फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़कर और सिर्फ एक चीज़, भक्ति पर लौट आइए, बाकी अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। और जिस कम बैक की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाएगा। मनुष्य खुद नहीं चाहता, वो कहता तो ज़रूर परिस्थिति वश ये है, लेकिन दरअसल वो खुद नहीं चाहता, उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती। लेकिन ज़रा सी हिम्मत वो कर ले और कुछ ना करे, शुरू में दीपक जला के खुशबू करके बैठ जाए और उसके बाद कोई पाठ पढ़ ले, कुछ कर ले, धीरे 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 अपने आप वो उस रास्ते पे चला जाएगा। प्रभु में बड़ी करुणा होती है।
तो प्रभु अपने रास्ते खींच लेते हैं, बचा लेते हैं।